महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय के बाद देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के महज कुछ पलों की ये तस्वीरें बेहद खास हैं दोस्तों। इनमें कौन मौजूद है ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन अब ये खबर तेजी से सियासी गलियारों में फैल रही है कि क्या अब फिर बिहार में खेला होगा। जेडीयू बीजेपी में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी। दोस्तों, महाराष्ट्र में गुरुवार को महायुति सरकार का गठन हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। इस शपथ ग्रहण में बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। दोस्तों, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मंच पर गर्मजोशी से पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि जब मुंबई में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही थी, तब बिहार में नीतीश की पार्टी जदयू बीजेपी को राजधर्म की याद दिला रही थी। ऐसे में सियासी गलियारों में कयासों और चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल असम में हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने हाल ही में बीफ बैन कर दिया। असम सरकार के आदेश के मुताबिक होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक जगहों पर बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। बीजेपी सरकार के इस फैसले का जदयू ने खुलकर विरोध किया। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा, भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा, जो पहले से भी काफी ज्यादा होगा। इसके अलावा जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, लोगों को खाने पीने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने इस फैसले को राजधर्म के खिलाफ बताते हुए समझ से परे बताया। उन्होंने कहा, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू समय समय पर बीजेपी के फैसलों का विरोध करती आई है। हाल ही में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के मुद्दे पर जदयू ने भी तीखा रुख अपनाया था। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट के फैसले का खुलकर विरोध किया। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी जदयू ने बीजेपी से अलग रुख अपनाया। जदयू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह से पूछा था कि किसानों से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं कर रही सरकार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि इस बार वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में जितनी बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कब एनडीए से उनका मोह भंग हो जाए। एक तरफ उनकी बीमारी की चर्चा भी है। अब इसमें कितना सच है ये तो नहीं पता, लेकिन जेडीयू वक्त वक्त पर बीजेपी शासित प्रदेशों के फैसले पर सवाल उठाना भी एनडीए गठबंधन के लिए सही संकेत नहीं है, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जदयू किस पाले में रहकर चुनाव लड़ेगी, इसका अंदाजा अभी से लगाना जल्दबाजी होगा। बाकी बिहार में क्या होने वाला है, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।